जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। हाय मिस्टर ऋत्विक, वेलकम एवरीवन। नमस्ते, गुड इवनिंग, प्रणाम। और आज आपके साथ शायरा काजल सिंह फिर हैं एक बार अपने सुकून वाला संडे को लेकर। और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस, सीतामढ़ी न्यूज़ एक्सप्रेस, बिहार न्यूज़ 24 पर। और आज का ये शो जो है वो आखिरी शो है। आज के बाद शायद मैं आपको कहीं लाइव दिखूँ ना। तो चलिए, सब आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबका। किशन जी, पांडे जी, ऋत्विक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता कल मुलाकात हो ना हो, बात हो ना हो, और ये चेहरा देखने को मिले ना मिले, आपको आवाज़ मेरी सुनने को मिले ना मिले। कुछ लोग जो हैं उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, तो क्या पता ये आवाज़ कहीं गुम हो जाए, कहीं खो जाए। खैर, आज मैं फिर यही कहूँगी कि ईयरफोन फिर नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में दुकानें बंद हैं, तो मैं ख़रीद नहीं पाई हूँ। शिवम कुमार जी, नमस्ते। आवाज़ धीरे से इसलिए आ रही होगी कि ईयरफोन नहीं है, और मैं अब चिल्लाऊंगी तो आपको मेरी आवाज़ आएगी, बिल्कुल आएगी। और चलिए, सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिमा सिंह जी, कितना ज़ोर से बोली जी, तनी क्या, हम तो बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं। आज फिर फियाज जी आप चिकन बना रही हैं, मतलब कि आप तो एकदम लालच देते हैं। चलिए, एक छोटे शेर के साथ शुरुआत करते हैं। आपको थोड़ी बहुत बातें जो है समझ में आ जाएंगी कि आज क्यों है ये आखिरी शो, और क्यों आज के बाद में आपको नज़र नहीं आऊँगी। चलिए, एक शेर है जो अभी किचन में रोटी बनाते बनाते मुझे ख्याल आया कि उसने कहा सपनों को उड़ान दो, उसने कहा सपनों को उड़ान दो और मेरे पंख नोच लिए। उसने कहा, किसने कहा है, कोई किसी ने कहा कि उसने कहा कि सपनों को उड़ान दो और मेरे पंख नोच लिए। अब मैं कैसे उड़ सकती थी भला, कि अब मैं कैसे उड़ सकती थी भला, उसने तो मेरे हौसलों को खरोच दिए। खैर, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, चीज़ें आती जाती रहेंगी और बातें बढ़ती रहेंगी। आप लोग लाइव को शेयर करते रहें, सुनते रहें और बने रहें। देखिए, आप लोग जो भी लोग जुड़ रहे हैं शुरू से अंत तक रहें। आज बस यूं ही चलिए, तो सबसे पहला और सबसे ताज़ा जो एक छोटी सी कविता है, मैं आपको वो सुनाऊंगी, जो भी हाल फिलहाल मैंने अपने फेसबुक वॉल पे शेयर किया था, और कल ही मैंने इसको लिखा है कि जब से रखी है तुमने मिश्री की दो डली, कि जब से रखी है तुमने मिश्री की दो डली मेरी बेचैन आंखों पर। जब से रखी है तुमने मिश्री की दो डली मेरी बेचैन आंखों पे, कि शक्कर से भी ज़्यादा मीठे हो गए मेरे ख्वाब, कि शक्कर से भी ज़्यादा मीठे हो गए मेरे ख्वाब। वो कहते हैं ना कि द किस ऑन आईज आर द स्वीटेस्ट, तो दिस इज़ द किस ऑन द आईज आर वेरी स्वीटेस्ट, कि किसी ने आंखों को चूम कर ऐसे चूमा कि जो ख्वाब है वो शक्कर से भी ज़्यादा मीठे हो गए। खैर, बातचीत आगे बढ़ाते हैं, बातचीत होती रहेगी। रवि कुमार, राजन जी, तिजोरी यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सही कहा आपने राम जी, बिल्कुल मैं बढ़िया हूँ। गुप्ता जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रौनक झा जी, नमस्ते। प्रिया, बच्चे तुम आ गई, अच्छा लगा मुझे। ईयरफोन नया खरीदा है, भिजवा दीजिए हमें भी। और सुकून वाला संडे जो है वो बंद मुझे करना पड़ रहा है। वही कहा ना मैंने कि उसने कहा कि सपनों को उड़ान दो और फिर मेरे पंख नोच लिए। अब मैं बताओ कैसे उड़ती भला, उसने मेरे हौसले को खरोच दिए। तो खैर, बात बढ़ेगी, अंत तक जाएगी, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन चलिए, बाद में बातचीत होती रहेगी। पापा प्रणाम, आप आते हैं मेरा हौसला बढ़ जाता है। जो जो राज दबे हैं सीने में एक झटके में सब खोल दे दूंगा, कि जो राज दबे हैं सीने में एक झटके में सब खोल जाता हूँ मैं। गर खामोश रहूँ तो मुंह मत खुलवाना मेरा। ये उनके लिए है जो शायद मुझे देख रहे होंगे, कि जो राज दबे हैं सीने में एक झटके में सब खोल देता हूँ। गर खामोश रहूँ तो मुंह मत खुलवाना मेरा।
अगर खामोश रहूं तो मुंह मत खुलवाना मेरा। जब बोलता हूँ ना तो बहुत बोल देता हूँ, कि जब बोलता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ, तो इसीलिए क्या बताएं। खैर, बातचीत आगे बढ़ती रहेगी। शिवम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पोयम क्यों सुना रही हूँ प्रिया? मैं बकबक भी करूँगी, चिंता मत करो। मेरी बिंदिया, उफ। बहुत बहुत शुक्रिया। कि ये बरखा रुत, ये बरसातें हमें अच्छी नहीं लगती। आज बारिश हुई और बहुत गजब की बारिश हुई। जो लोग मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं उनको मैंने एक गाना शेयर किया था आज। ऐसे ही बस खिड़की से बारिश देख रही थी, यहीं बगल में खिड़की है मेरी, तो बारिश देख रही थी तो गाना प्ले हुआ, तो मेरा मूड हो गया कि चलो एक वीडियो बना के शेयर कर दिया जाए आप लोगों के साथ। तो चलिए, बारिश बहुत खूबसूरत होती है। कि बरखा रुत, ये बरसातें हमें अच्छी नहीं लगती, तेरे बिन चांदनी रातें हमें अच्छी नहीं लगती। कुछ वैसे ही जैसे कि आपका अगला संडे मेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा, है ना? आप मुझे मिस करेंगे ना? कि एक शेर चलिए सुना देते हैं, अब ध्यान में आ गया, जहन में आ गया तो सुना ही देते हैं। कि मैं याद आऊंगा, मुझसे दूर जा रहे हो ये ख्याल अच्छा है। कि मुझसे दूर जा रहे हो ये ख्याल अच्छा है, मैं याद आऊंगा ये सवाल अच्छा है। ये आप मेरे बारे में सोच रहे होंगे, है ना? कि मुझसे दूर जा रहे हो और ये ख्याल अच्छा है, और मैं याद आऊंगा ये सवाल अच्छा है। तो मैं याद आऊंगी क्या? आई एम श्योर आऊंगी। अभिनव जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या पता है, कुछ समस्याएं ज़िंदगी भर कभी हल नहीं होती, शायद कभी नहीं होती, बट कोशिश करूंगी। बात हो कि बरखा रुत, ये बरसातें हमें अच्छी नहीं लगती, तेरे बिन चांदनी रातें हमें अच्छी नहीं लगती। और किसी दिन सामने आओ हमारे रूबरू बैठो, कि किसी दिन सामने आओ हमारे रूबरू बैठो, ये टेलीफोन पर बातें हमें अच्छी नहीं लगती। ये उनके लिए है जिनसे आप कहना चाहती हो कि किसी दिन सामने आओ रूबरू बैठो, ये टेलीफोन पे बातें हमें अच्छी नहीं लगती। कि तसल्ली ये भी कभी दो पल हमारे साथ बैठो तुम, कि तसल्ली ये भी कि कभी दो पल मेरे साथ बैठो तुम, ये रास्ते की मुलाकात हमें अच्छी नहीं लगती। कि ये रास्ते की मुलाकात हमें अच्छी नहीं लगती। कि खुशी का भी कभी पैगाम भेजो तो तुम्हें जाने, कि खुशी का भी कभी पैगाम भेजो तो तुम्हें जाने, ये रंजो गम की सौगात हमें अच्छी नहीं लगती। अच्छे लगने को तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, बट अच्छी नहीं लगने को बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। कि किसी दिन जीत लेंगे रूह बाजी मोहब्बत की, कि किसी दिन जीत लेंगे हम बाजी मोहब्बत की। कि आए दिन ये मौतें हमें अच्छी नहीं लगती, कि आए दिन ये मौतें हमें अच्छी नहीं लगती। कि बरखा रुत, ये बरसातें हमें अच्छी नहीं लगती, तेरे बिन चांदनी रातें मुझे अच्छी नहीं लगती। खैर, आज तो चांद मैंने देखा भी नहीं, कि पता नहीं क्या आने वाला है। चांद ढल रहा है कि बढ़ रहा है, बट आपकी चांद आई एम श्योर एज इट इज होंगी, एकदम वैसी ही खूबसूरत। चलिए, कुछ बातें होती रहेंगी। अब थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं, वरना आप लोग बोलेंगे कि जो है ना, बातें एक तरफा होती रहती है मेरी। और रवि कुमार जी, और जिन लोगों को भी मेरा बर्थडे पार्टी चाहिए, तो मैं एकदम आप लोग दोस्त है तो मैं यही कहूँगी कि बर्थडे पार्टी तभी मिलेंगी जब मुझे गिफ्ट मिलेगा। तो गिफ्ट लेके आइए, बर्थडे पार्टी लेके जाइए, वरना नो बर्थडे पार्टी। विनव सूर्यवंशी जी, ये सवाल ना पूछे तो बेहतर है। किसने खरोची चिड़िया के बड़ों को? अरे, जो पिंजरे में कैद करके रखता है वही तो, उसी को तो हक होता है खरोचने का, और कौन खरोचेगा? और थैंक्स, मुझे पता है आप लोग मुझे मिस करने वाले हैं। इवन मैं भी बहुत मिस करूँगी। हर संडे रात को 9 बजे मेरे दिमाग में ये हुआ कि अरे शो था, जाना है। खैर, कोई बात नहीं। किसको बर्थडे विश कर दें प्रिया? बट जिनका भी बर्थडे है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अमित कुमार जी हाय हेलो, श्यामवीर जी हेलो, सुनील जी थैंक्स, अनिल यादव जी स्वागत है आपका, शिवम कुमार जी। चलिए, बात आगे बढ़ती है कि नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। आज ये अच्छी वाली बातें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं आपको? शर्मा जी आदाब, स्वागत है आपका।
कि नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन घर अच्छा लगता है, कि कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन घर अच्छा लगता है, कि मिलने जुलने वालों में तो सभी अपने जैसे हैं, कि मिलने जुलने वालों में तो सभी अपने जैसे हैं, जिससे अब तक ना मिले वो अक्सर अच्छा लगता है, कि जिससे अब तक ना मिले वो अक्सर अच्छा लगता है, कि मेरे आंगन में आए या तेरे सर पर चोट लगे, कि मेरे आंगन में आए या तेरे सर पर चोट लगे, सन्नाटे में बोलने वाला पत्थर अच्छा लगता है, कि सन्नाटे में बोलने वाला पत्थर अच्छा लगता है, कि चाहत हो या पूजा सबके अपने सांचे हैं, कि चाहत हो या पूजा सबके अपने सांचे हैं, जो मौत में ढल गया वो पैकर अच्छा लगता है, कि जो मौत में ढल गया वो पैकर अच्छा लगता है, कि हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, कि हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, जैसा भी हो अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है ना। आपको भी जो है किसी और कमरे में या किसी और बिस्तर पे नींद नहीं आती होगी, या बिस्तर की बाईं तरफ अगर आपको सोने की आदत है तो दाईं तरफ नींद नहीं आती होगी, है ना। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कोई नई जगह जाओ तो नींद नहीं आती है, मज़ा सा नहीं आता, फील नहीं आता है। तो हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में कि जैसा भी है अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है, चाहे वो नीचे में सोए, चाहे चटाई पे सोए या चौकी पे सो जाए, है ना। उसके लिए अच्छे बिस्तर की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। चलिए गज़लों को आगे बढ़ाया जाए। अभिनव जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिनव सूर्यवंशी जी स्वागत है आपका। और हाँ, पिया का घर प्यारा लगे, नहीं जी बिस्तर अच्छा लगे, चाहे जिसकी भी आदत हो जाए। हेमंत सिंह जी आप ऐसा क्या कमेंट करें जिसको मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। पंकज ठाकुर जी गाने का मन काहे कर रहा है, एक प्रतिभा भेंट चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, या क्या बोलूँ। अभी मेरे पास लिटरली कोई जवाब नहीं है। और सच तो यही है कि मुझे छोड़कर जाना वाकई बहुत बुरा लगेगा, कि दर्द बहुत ही दिखाए किसे, तेरी मर्जी के मुताबिक हम नजर आए कैसे। चलिए, कि दिल चाहता है तुम्हें भी मौत आए, ये उनके लिए है जिन्होंने मुझसे भी पूछा कुछ देर पहले कि क्यों, कि दिल चाहता है कि तुम्हें अभी मौत आए, लिटरली दिल चाहता है कि तुम्हें अभी मौत आए, और दुआ ये है कि तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, कि दुआ ये है कि तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। एक साथ इश्क और नफरत एक दिल में रखना बहुत अजीबो गरीब वाला सिचुएशन होता है, कि आप मोहब्बत भी उसी इंसान से करते हैं हद से ज़्यादा, और नफरत भी उसी से होती है आपको सबसे ज़्यादा। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। 16 को बर्थडे था इट वॉज माई बर्थडे प्रिया, तो हैप्पी बर्थडे टू मी। शर्मा जी दैट्स सो स्वीट। यूँ तो महफिलों में लोगों का घिरा मिला मुझे, यूँ तो महफिलों में लोगों का घिरा मिला मुझे, वो शख्स तन्हाई में बहुत तन्हा मिला मुझे। ये चेहरा, ये आँखें, ये होठ, ये मुस्कुराहट, ये बिंदिया, ये काजल, ये सब कुछ बड़े फीके से लगते हैं अगर इस बाहरी आवरण के अंदर आप झाँकेंगे तो। क्यों तो महफिलों में लोगों से घिरा मिला मुझे, वो शख्स तन्हाइयों में बहुत तन्हा मिला मुझे, कि शहर सारा जगमगाता रहा रोशनी से, शहर सारा जगमगाता रहा रोशनी से, दिलों में न जाने क्यों अंधेरा मिला मुझे, कि दिलों में न जाने क्यों अंधेरा मिला मुझे। और जाने कौन है जिन्हें इश्क में खुशियाँ मिली, कि जाने वो कौन लोग हैं जिन्हें इश्क में खुशियाँ मिली। खैर मुझे तो नहीं मिली। कि जाने कौन है जिन्हें इश्क में खुशियाँ मिली, यहाँ तो हर आशिक रोता मिला मुझे, है ना। आप भी रोए होंगे किसी ना किसी के लिए, आपकी भी आंखें नम होंगी, आपने भी तकिए भिगोए होंगे, और आपने भी वो पुराने वो गाना है ना, वो अब तेरे बिन जी लेंगे हम वाला सुने ज़रूर होंगे। अगर वो 90s वाले आप हैं तो पक्का सुने होंगे, वो आशिकी का वो फेमस सा सॉन्ग। कि उम्र तमाम मौत के खौफ में गुजरी, कि उम्र तमाम मौत के खौफ में गुजरी, और यही डर अंदर मेरे जिंदा मिला मुझे, कि यही डर मेरे अंदर जिंदा मिला मुझे। कि तवाइफें उन गलियों में खुलेआम दिखी,
तवाइफे उन गलियों में खुलेआम दिखी, शहर शरीफ जहाँ छुपकर जाता मिला मुझे। ये बहुत गहरी बात है, अगर आप समझना चाहे तो समझ जाएंगे कि तवाइफे उन गलियों में खुलेआम दिखी कि शहर शरीफ जहाँ छुपकर जाता मिला मुझे। वो कहते हैं ना कि शराफत के कपड़े सबसे ज़्यादा वहीं उतरते हैं जहाँ जमावड़ा शरीफों का होता है, समझे। खैर चलते हैं, कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं और बातचीत देखी जाए, बढ़ाई जाए। आप लोग अब किशन जी बिल्कुल सही बोले आप। जब आप टेंशन में होते हो तो मुझसे ज़रूर बोलते हैं। थैंक्स किशन कुमार जी, थैंक्स मिस्टर रवि जी, हेमंत जी बाप रे। रमासानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर अरमान अंसारी जी, एकदम बढ़िया हूँ। देखिए ना, एकदम अच्छी लग रही हूँ ना। तो संडे तो सुपर संडे था, अब है और रहेगा। संडे जिंदाबाद। थैंक्स सत्येंद्र जी, विपिन जी। चलिए आइए। बचपन साथ रखिएगा जिंदगी की शाम में, उम्र महसूस नहीं होगी सफर के मुकाम में। बिल्कुल सर, मेरी बातों में कितना अल्हड़पन है कि मैं वो लड़की अल्हड़ बादल सी। एक एक्चुअली मेरे जहन में ये कविता ना सुबह से घूम रही है और उसको लिख नहीं पाई हूँ अभी तक। मैं लिखूंगी लेकिन ज़रूर आजाद। कि एक लड़की अल्हड़ बादल सी, उसे पता नहीं कि कहाँ बरसना है और कहाँ बस टूट कर बिखर जाना है। कि उसकी मोहब्बत जो है वो बारिश जैसी है कि उसे पता नहीं होता है उस लड़की को कि उसको कहाँ बरसना था और कहाँ पे बस चुप रह जाना था। शर्मा जी, इतनी मोहब्बत, बहुत अच्छा लगा, थैंक्स। शौक तो नहीं मुझे अपने जज्बातों को यूं सरेआम लिखने का, लेकिन क्या करूँ कोई जरिया भी तो नहीं तुझसे बात करने का। बेशक थोड़ा इंतज़ार मिला हमको, पर दुनिया का सबसे हंसी यार मिला हमको। रही तमन्ना किसी जन्नत की तेरी, ना रही तमन्ना किसी जन्नत की, तेरी दोस्ती में वो प्यार मिला हमको। बहुत बहुत खूब। आई हैव द वर्ड्स, थैंक्स विपिन जी। चलिए फिर से एक अच्छी सी गज़ल पढ़ी जाए। उससे पहले एक छोटा सा शेर पढ़ा जाए कि ज़रूरी बातें जो अगले पल याद नहीं रहती, कि ज़रूरी बातें जो अगले पल याद नहीं रहती, और वो शख्स है कि भुलाया नहीं जाता। कौन सा वो शख्स? वो आपका XYZ, जैसे आप भूल नहीं पाते हैं। कि ज़रूरी बातें याद नहीं रहती आपको, कि वो एक शख्स है जो भुलाया नहीं जाता, जिसको भूलने की कोशिश आप दिन रात करते हैं। वो कहते हैं ना कि तुझे भूलने की दुआ करूं और उस दुआ में कुछ असर ना हो। कभी ऐसे हाँ मेरी आंखों में कि मेरी नज़र को फिर खबर ना हो। तुझे भूलने की दुआ करूं और दुआ में कोई असर ना हो। कि मैं हर रोज़ उसके लिए कुछ खास लिखता हूँ। किसके लिए? उसके लिए। कि मैं हर रोज़ उसके लिए कुछ खास लिखता हूँ, मैं हर बार उसको किसी महफिल में सुना देता हूँ। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं हर रोज़ उसके लिए कुछ खास लिखता हूँ और हर रोज़ मैं उसको किसी महफिल में सुना देता हूँ। अभय गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कि कुछ मसले ज़िंदगी के कभी सवर नहीं सकते, सब करना भी हमें है पर कुछ कर नहीं सकते। ये भाई तुम तो मेरे क्या कहूँ कि तुम मेरा 99% हिस्सा हो। तो तुम्हें सब कुछ पता है कि कुछ मसले लिटरली ज़िंदगी के सवर नहीं सकते और करना हमें ही है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। इस मसले में भी यही है कि करना मुझे ही, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत जी नमस्कार जी, बहुत अच्छी हूँ मैं। काजल सिंह शायरा आपकी स्वागत करती है। चलिए एक गज़ल हम फिर पढ़ेंगे। कि हाथ पकड़ा गले भी लगाया गया, कि हाथ पकड़ा गले भी लगाया गया, मुझे इस हद तक आजमाया गया। हाथ पकड़ा गले भी लगाया गया, मुझे इस हद तक आजमाया गया कि जहाँ जाकर लोग गुस्ताख हो जाएं,
कि जहाँ जाकर लब गुस्ताख हो जाए वहाँ तक तो मुझको ले जाया गया, वहाँ तक तो मुझको भी ले जाया गया। और आज भी अभी से हंस तुम्हारे हुए, कि आज भी अभी से हम तुम्हारे हुए, कि कई बार यही झूठ दोहराया गया, कि कई बार यही झूठ दोहराया गया। और दिल तोड़ा फिर गुरूर भी तोड़ा, कि दिल तोड़ा फिर गुरूर भी थोड़ा तोड़ा मेरा, मुझको भरी महफिल में रुलाया गया। मेरी आंखों से आंसू गिरने नहीं चाहिए, अंदर ही कैद रहने दो। कि दिल तोड़ा फिर गुरूर भी थोड़ा मेरा, मुझको भरी महफिल में रुलाया गया। और दिल से निकाल कर अकेला किया मुझको, कि दिल से निकाल कर अकेला किया मुझको। और उसी रात मेरा घर जलाया गया, उसी रात मेरा घर जलाया गया। और मेरे कातिल के साथ ही निकले, कि मेरे कातिल के साथ ही निकले, मुझको मारने से पहले जगाया गया, कि मुझको मारने से पहले जगाया गया। मेरे अपने ही मेरे कातिल निकले। खैर, वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इतनी ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन ज़िंदगी से कुछ सीखा है। वो सीखा ये है मैंने कि जब आप किसी से मोहब्बत करें तो उस इंसान से कम उसकी बातों, उसके जज्बातों, उसके सपने से थोड़ा ज़्यादा करें। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि हमें वो इंसान थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो हमारे सपनों को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम अपने सपनों से करते हैं। किसी को मोहब्बत करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत 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 हिम्मत चाहिए होती है उसको निभाने के लिए, बहुत बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और एक और छोटी सी चीज़, जो गलतियां हम अक्सर कर जाते हैं रिश्ते में आकर, कि हम जब इश्क में होते हैं या जब हम प्यार कर रहे होते हैं तो हम सामने वाले को कैद करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्यार बस एक भावना है, आप उसको किसी बंधन में मत बांधिए। प्यार जितना बंधन में बंधता है वो उतना ही टूट जाता है। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बस सिर्फ प्यार कीजिए ना, रिश्ते नाते दुनियादारी क्यों सोचने लग जाते हैं। प्यार बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत है, प्यार से ज़्यादा अच्छा कुछ है ही नहीं, लेकिन सबने बिगाड़ कर रख दिया है। और प्रवीण भटनागर जी, मुझसे मोहब्बत ना करें, मेरे मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं मेरे जनाब। चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मिस्टर नारायण शर्मा जी, मेरा नाम काजल सिंह है, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ और मैं हूँ आज की आखिरी शायरा। चलिए जनाब, yes, I understand why things had to happen this way. I understand this reason for causing me pain, but does not choose a way to hurt. It was not a call upon person. ऋत्विक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को नीचा दिखाना मेरी फितरत नहीं, किसी को नीचा दिखाना मेरी फितरत में नहीं, और मुझे कोई नीचा दिखाकर कोई बच जाए तो वो उसकी किस्मत में नहीं। अच्छा, ऐसा है क्या? कितना मुश्किल होता है ना कि हम दिल में इतना गम लेकर भी लोगों के सामने मुस्कुरा वो गाना याद आ जाता है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। दीपांशु सिंह जी, बकवास ही तो करते हैं, आप भी सुनिए ना बकवास। मेरी बकवास भी थोड़ी प्यारी होती है, लोग ऐसा कहते हैं। मैं चिकन नहीं खाऊंगी आज, हम खाना खा लिए हैं। नमस्कार मिस्टर अधूरी ख्वाहिशें, एक्चुअली मुझे वही नाम याद है तो मैं वही बुलाऊंगी। बिल्कुल, ज़िंदगी है, चलती रहेगी, बातचीत चलती रहेगी और सब कुछ होते रहेंगे। मिस्टर आदिब जी नमस्कार। रामधानी कोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कि पुरानी यादें बिल्कुल सुबह की चाय सी होती हैं, उतरते ही जहन में दिल को बड़ा सुकून देती हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन होती होंगी चाय, अच्छी खूबसूरत होती होंगी। घोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिर्ज़ापुर से हैं आप, बहुत 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 अच्छी बात है। चलिए कुछ एक गज़लें हम और पढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे।
सटीक सा एक कविता मुझे मेरी मिली है, मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बहुत पहले लिखा था कि मेरे पहलू में बैठकर वो मुझसे अजीब सा इश्क फरमा रहे हैं। वो जो मुझसे कहते हैं कि उन्हें मुझसे मोहब्बत है, ये उनके लिए है कि मेरे पहलू में बैठकर मुझसे अजीब सा इश्क फरमा रहे हैं, कत्ल मेरा करके और इल्ज़ाम मुझी पर लगा रहे हैं कि वो मेरे पहलू में बैठकर अजीब सा इश्क फरमा रहे हैं। वो जो कहते हैं उन्हें इश्क है, वही कहा ना कि दो अपने सपनों को उड़ान और फिर मेरे पंख नोच लिए, कि वो मेरे पहलू में बैठकर अजीब सा इश्क फरमा रहे हैं, कत्ल मेरा ही करके और मुझे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक कॉल आ गया है, मे बी इट अ बिट अर्जेंट, थोड़ा सा ले सकते हैं कॉल। हेलो हेलो भैया, विशाल भैया, मैं लाइव में हूँ, फ़ोन मेरे पास में है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, बहुत अर्जेंट कॉल था लेकिन उठाना पड़ा। कि मेरे पहलू में बैठकर वो अजीब सा इश्क फरमा रहे हैं, कत्ल मेरा ही करके इल्ज़ाम मुझे पर लगा रहे हैं, और मोहब्बत में फ़ना आशिक को कुछ ऐसे जला रहे हैं कि मोहब्बत में फ़ना आशिक को कुछ ऐसे जला रहे हैं, रुश्वा कर हमें महफिल में खुद वो मुस्कुरा रहे हैं। और कितने खुदगर्ज बन गए हैं वो कि आंखों में आंसू लेकर मुझसे नज़रें मिला रहे हैं, कि कितने खुदगर्ज बन गए हैं वो कि आंखों में आंसू लेकर मुझसे नज़रें मिला रहे हैं, और कत्ल मेरा करके इल्ज़ाम हम ही पर लगा रहे हैं। चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। विशाल भैया का कॉल था, सॉरी कन्हैया का कॉल था, फ़ोन दीजिए। चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं, वरना आप बोलेंगे कि बातें एक तरफा होती रहती हैं। प्रभास सांडेले जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम फिक्रमंद क्यों हो मेरे दिल को तोड़कर, मैं खुद ही जा रहा हूँ ये शहर छोड़कर। बहुत बहुत खूब। फियाज आलम जी बहुत बहुत अच्छा था, इट वॉज रियली लवली। सनीजा हाय नमस्ते। आई नो पांडे जी, आप लोग मुझे बहुत मिस करने वाले हैं। ये आखिरी लाइव है लेकिन कोई बात नहीं, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, ज़िंदगी के किसी मोड़ पे फिर कभी ना कभी टकरा जाएंगे ही है। और ये वाला तो मैं हमेशा कहूँगी भाई कि पाँव हमारा है जहाँ मन वहाँ चलेंगे, कि तुम बताने वाले कौन हो कि हम कहाँ चलेंगे। सही कहा कि पाँव हमारा है जहाँ मन वहाँ चलेंगे, तुम बताने वाले कौन हो कि हम कहाँ चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, अक्सर सब कुछ के साथ सामंजस्य बिठाना ज़रा सा मुश्किल होता है, और कभी कभी अपने सपनों को मार देना भी इश्क होता है जनाब। ये उनके लिए जिन्हें लगता है कि इश्क नहीं, तो कभी कभी अपने सपनों को मार देना भी इश्क होता है जनाब। आपको क्या पता कि सपने मार कर जीना कैसा होता है। संतोष सानू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये लगता है कि मैं बहुत जिंदा दिल खूबसूरत इंसान हूँ, और मेरा बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर कोई बात नहीं, बात मुलाकात होती रहेगी। आदिप जी, अलेक्स भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, मेरी हंसी में भी कई गम छिपे हैं, डरता हूँ बताने से कहीं सबका प्यार से भरोसा ना उठ जाए। बिल्कुल सूर्यवंशी जी, हो सकता है आप की जो मोहब्बत हो वो शायद से अच्छी ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी में बातें चीज़ें आती जाती रहती हैं। रजनीश पांडे जी हेलो। मैं चीज़ ओरिजिनल तो जाली नोट है, तेरी बॉडी से तो ज़्यादा मेरी डीप। ये क्या था, आई डिडंट गेट इट। रजनीश जी बिंदी अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया कि मौत मिलती है ना ज़िंदगी मिलती है, ज़िंदगी की राहों से बेबसी मिलती है, रुला देते हैं क्या वो मेरे अपने, जब भी मुझको थोड़ी सी खुशी मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक छोटी सी एक लाइन है कि कितनी तकलीफ़ दोगे कितनी मौत मारोगे, कि कितनी तकलीफ दोगे और कितनी मौत मारोगे। मैं कैक्टस पे लगे फूल की तरह, कैक्टस वही कैक्टस जिस पे कांटे होते हैं, कि मैं कैक्टस पे लगे फूल की तरह हर बार मुस्कुराकर निकल आऊंगी, कि मैं कैक्टस पे लगे फूल की तरह हर बार मुस्कुराकर निकल आऊंगी। कैक्टस पे भी फूल लगते हैं जनाब, कभी देखिएगा। खुदगर्जी तो आज दिखा रहे हैं। मैं साथ छोड़कर नहीं जा रही हूँ, ये शायरा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती हैं।
अभय गुप्ता जी, बहुत 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 अच्छी लाइंस थी। आई रियली लव्ड इट। तन्हाई में मुस्कुराना इश्क है, एक बात को सबसे छुपाना इश्क है। यूं तो नींद नहीं आती हमें रात भर, मगर सोते सोते जागना और जागते जागते सोना इश्क है। बिल्कुल जनाब, मैं ये कहूँगी कि ये एकदम कोरा इश्क है। ये बात करते करते सो जाना और सुबह उठ के वो उलझी सी आवाज़ में गुड मॉर्निंग, वो इश्क है, वो कोरा इश्क है। आज लास्ट संडे नहीं है, संडेज तो आते रहेंगे, बट हाँ, मैं इस संडे में आज आपके साथ आखिरी बार हूँ। बात मुलाकात फिर पता नहीं जाने कब होगी, ज़िंदगी में किसी शाम मुलाकात तो होगी ज़रूर। आप लोग लाइव को शेयर करते रहिए, वरना लोगों को पता नहीं चल पाएगा ना कि आज आखिरी था। रजनीश कुमार जी, आपकी कविता बहुत अच्छी है, मैं पढ़ देती हूँ। कि कीचड़ में कमल मिलता है, बिल्कुल जनाब, कि कर्मों का यहाँ फल मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है, हाँ गैरों से भी कहीं ज़्यादा अपनों से ही छल मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पिता का साया सिर पर हो तो दुनिया भर का बल मिलता है। मेरे पापा भी आज मुझे देख रहे हैं, और सच कहूँ तो इस दुनिया में मेरे पापा मेरा हौसला है। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। कि अम्मा की डबडब आंखों में अक्सर गंगा जल मिलता है, और शातिर सौदे के घर में भी कई बार निश्चल मिलता है। कि मुखरित होने वाले सुन लो, चुप्पी से भी हल मिलता है। और जो लोग जी भर के लोगों चाहे जितना पल मिलता है। कि मिथ्या नहीं हकीकत है कि कीचड़ में कमल मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कीचड़ में तो कमल मिलता ही है। सनी झा जी, अलेक्स जी, बहुत खूब। संतोष कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृष्णा जी, मेरी आवाज़ में जादू है, तो जादू का मज़ा लेते रहिए। और माफ़ी चाहूँगी कि अगली बार से ये कुछ हो नहीं पाएगा। विपुल पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शराब आपका इस्तकबाल करती है। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए कुछ एक गज़लें हम और पढ़ते हैं। दीनू नरोला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। एक बहुत अच्छी सी कविता है, मेरे भाई कमल ने लिखी है, लेकिन ये कविता मैंने आज तक पढ़ी नहीं है, तो आज मैं ज़रूर पढ़ूंगी क्योंकि ये कविता बहुत अच्छी है। कि कौन कहता है ये हवा है, कौन कहता है ये हवा है, ये हवा नहीं ये जहर है। कि कौन कहता है ये हवा है, ये हवा नहीं ये जहर है। कि कानून तो अंधा है ही, कि कानून तो अंधा है ही, अब तुम्हारी चीखों के लिए बहरा है बेअसर है। कि कानून तो अंधा है ही, अब तुम्हारी चीखों के लिए बहरा है बेअसर है। ये हवा नहीं ये जहर है। कि खून की खुशबू है इस हवा में, शोर में डूबा शहर है। कि खून की खुशबू है हवा में, कि शोर में डूबा शहर है। जमी से पूछो बतलाएगी, जमी से पूछो बतलाएगी, नहीं दफन है बेगाने, तुम्हारे अपनों का ही खबर है। कि जमीन से पूछो बतलाएगी, नहीं दफन है बेगाने, ये अपनों का ही कबर है। ये हवा नहीं ये जहर है। कि सारे सपनों का बलात्कार हो गया, कि सारे सपनों का बलात्कार हो गया, मिनंगा नेता कपड़े लेकर फरार हो गया। कुछ बलात्कार मेरे सपनों का भी हो गया जनाब। कि सारे सपनों का बलात्कार हो गया, कि मिनंगा नेता कपड़े लेकर फरार हो गया। और ये नहीं छपी पहले पन्ने पर, कि ये नहीं छपी पहले पन्ने पर, वहाँ तो साहब की बस खबर है। ये हवा नहीं ये जहर है, कि हवा नहीं ये जहर है। चलिए जनाब, एक कुछ और शायरियाँ पढ़ लेते हैं। अरमान जी, मैं अब नेक्स्ट संडे से नहीं आऊँगी। और आदित्य जी, आई नो इट्स अ वेरी बैड न्यूज़, बट सच यही है। कमाल की मोहब्बत थी आपकी, अचानक ही शुरू हुई, हम सबके दिल में जगह बनाए, और फिर आज ये तो वही वाली शायरी हो गई कि आप आए मिले और फिर चल दिए। कि आप आए मिले और चल दिए, अब तो मसलन दुआ सलाम शायरी है। मैं शायर, मेरा काम शायरी है, और आदतन बस काम शायरी है। चलिए रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसानी कत्ल करता है, नफरत से, नज़रअंदाजी से, और कभी कभी गलत फहमी से। बिल्कुल सही कहा आपने। आप लोग लाइव को शेयर करते रहे और शेयर कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। खैर चलिए, कि ज़िंदगी परेशान है, ये भी मेरे भाई ने लिखा है कि ज़िंदगी परेशान है कि मंजिल तक फासले बहुत है। कि ज़िंदगी परेशान है, मंजिल तक फासले बहुत है, खुशी का तकाजा है कि दुखों के सिलसिले बहुत है।
कि खुशी का तकाजा है कि दुखों के सिलसिले बहुत हैं और गिनते नहीं अब सांस गमों के कभी, कि गिनते नहीं असबाब गमों के कभी, एक दो नहीं मसले बहुत हैं। तो मेरी जिंदगी में भी मसले बहुत हैं कि वो सुबह बताकर मुझको रात दिखा रहा है, मुझी से कर्ज लेकर मेरी औकात दिखा रहा है। गोविंद झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल सही कहा आपने सूर्यवंशी जी, रिश्ते भी होते हैं उन कदमों की तरह होते हैं जिन्हें साथ मिलकर अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ता है, और जिन रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वो रिश्ता ख़त्म हो जाते हैं, आज नहीं तो कल, कुछ बरसों बाद, लेकिन ख़त्म ज़रूर होते हैं। ये मिस्टर सलामुद्दीन जी का कमेंट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया है। नूरा खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना किस काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है। बिल्कुल जनाब, मैं तो फ़िलहाल बेरोज़गार हूँ। मैं रवि पासवान जी, अब नेक्स्ट संडे से नहीं आऊँगी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब यही किस्मत को मंजूर था। कि कितनी अजीब है, कितनी अजीब है शहर की तन्हाई भी, हज़ारों लोग हैं मगर कोई उस जैसा नहीं है। बिल्कुल कि कितनी अजीब है शहर की तन्हाई भी, कि कुछ उस जैसा है लेकिन उस जैसा नहीं है। खैर, एक मेट्रो पे मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, छोटी तो नहीं है लेकिन आज तक मैंने कभी पढ़ी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आज सुना दूँ आप लोगों को। कि मेट्रो वाला 45 मिनट्स का इश्क, मेट्रो वाला 45 मिनट्स का इश्क, कि मेट्रो वाला 45 मिनट का इश्क बड़ा गर्म जोशी से होता है। कि आंखें मिलती है फिर झुकती हैं, कि आंखें मिलती हैं फिर झुकती हैं, और फिर दिल थम सा जाता है, और फिर दिल थम सा जाता है, और फिर देखने की बेकरारी, फिर देखने की बेकरारी, उफ आग दोनों तरफ है। कि उफ आग दोनों तरफ है, आईने में देखना एक दूसरे को। एक्चुअली मेट्रो के दोनों साइड शीशे लगे होते हैं, तो जब सामने वाले यहाँ बैठते हैं तो सामने वाले को वो देख सकता है इजीली। कि आईने में देखना एक दूसरे को, कुछ देर चलता रहता है, कुछ स्टेशन जब गुजरता है तो दूर होने का ख्याल आता है। कि कुछ स्टेशन जब गुजरता है तो दूर होने का ख्याल आता है, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या होता है, फिर तो कुछ तो होता होगा। फिर क्या, दिमाग दिल को समझाता है और एक बार फिर नज़र टकराता है। कि दिमाग दिल को समझाता है, फिर एक बार नज़र टकराता है, और उसकी आंखों में भी इकरार, इधर अपना दिल बेकरार। कि उसकी आंखों में भी इकरार, इधर अपना भी दिल बेकरार, निगाहों से कत्ल हो जाता है। और इंसान, मेट्रो तो अपनी चाल चलता है, इंसान कहाँ वक्त रोक पाता है। स्टेशंस तो यूं गुजर जाते हैं, ये आया ग्रीन पार्क और ये आया INA एम्स, है ना। तो निगाहों से कत्ल हो जाता है। मेट्रो तो अपनी चाल चलती है, इंसान कहाँ वक्त रोक पाता है। उसकी मंजिल आ जाती है, वो उठकर चला जाता है, उसकी मंजिल आ जाती है और वो उठकर चला जाता है। फिर ये दिल बेबस हो जाता है, मेट्रो का प्यार ख़त्म हो जाता है। ये बस ये मेट्रो का 45 मिनट्स वाला इश्क ऐसा ही होता है कि फिर ये दिल बेबस हो जाता है, मेट्रो का प्यार ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये 45 मिनट का इश्क घर तक साथ जाता है। कि मेट्रो से उतर के जब तक आप घर पैदल चल के जाते हैं या बस या ऑटो में जाते हैं, तो ये दिमाग में उस इंसान का चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हर चीज़ आप कैद करके ले जाते हैं, और तब तक वो आपके साथ रहता है जब तक कि आप कोई नई सी चीज़ ढूंढ नहीं लेते अपना दिमाग लगाने को। नवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप लेट हो गए। कुछ मोटिवेशनल दीजिए। बिल्कुल गोविंद झा जी, आते रहेंगे, ऐसे स्क्रॉल करती हूँ जो आते रहेंगे। चलिए एक अच्छी सी गज़ल सुनाती हूँ। मुझको छाँव में रखा और खुद भी वो जलता रहा। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। बिल्कुल जनाब, पापा यही होते हैं। फादर्स आर गॉड, नॉट लाइक गॉड, फादर्स आर गॉड। याद बहुत आएगा सुकून वाला संडे, मैं जानती हूँ याद आएगा। खुद के लिए कभी मांगा नहीं, औरों के लिए सर झुकाने पड़ते हैं। बिल्कुल जनाब, सर तो टुनटुन झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप आए, बाहर आइए, अच्छा लगा मुझे। अवधेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए
एक छोटी सी गज़ल आप सबके लिए कि उसकी डायरी के कुछ पन्नों में मेरे नाम की भी नज़में लिखी होंगी। उसकी डायरी के पन्नों में, किसकी डायरी के पन्नों में? वही लड़का जो कहता है कि आई डोंट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, है ना? कि उसकी डायरी के कुछ पन्नों में मेरे नाम की भी नज़में लिखी होंगी। और यकीन ना आए तो देखना, कि यकीन ना आए तो देखना, मेरी तस्वीर उसकी आंखों में छुपी होगी। मेरी तस्वीर तो ढूंढना आसान हो जाएगा ना, आप लोग मुझे अब इतना देख चुके हो। कि यकीन ना आए तो देखना, उसकी आंखों में मेरी तस्वीर अब तक छुपी होगी। और आखिरी बार जो गले लग कर गया है, कि आखिरी बार जो गले लग कर गया है, उसने अब तक वो शर्ट नहीं धुली होगी। वो अरे उसे इश्क है, वो मानता नहीं, तो ये बात अलग है कि आखिरी बार जो गले लग कर गया है, उसने वो शर्ट अब तक नहीं धुली होगी। और संभाल कर रखता होगा अपना रुमाल, संभाल कर रखता होगा अपना रुमाल, कि न जाने मुझे कब ज़रूरत होगी। और वो जो कहता है मुझसे मोहब्बत नहीं, और वो जो कहता है मुझसे मोहब्बत नहीं, उसने तो मेरे दिल पर भी शायरियाँ की होंगी, है ना? कि वो जो कहता है मुझसे मोहब्बत नहीं, उसने तो मेरे दिल पर भी शायरियाँ की होगी। उसकी डायरी के कुछ पन्नों में मेरे नाम की भी नज़में लिखी होंगी। यस, हम आए और मिले और चल दिए, अब मसलन दुआ सलाम शायरी है। प्रेमचंद जी हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। खामोशी सबसे उम्दा प्रतिक्रिया होता है, लेकिन रहा नहीं गया, इसलिए कह रहे हैं। पृथ्वी, प्रेम और स्त्री के हिस्से आती है अनंत पीड़ाएं। बिल्कुल सही कहा आपने केशव जी, कि पृथ्वी, प्रेम और स्त्री के हिस्से आती है सबसे ज़्यादा पीड़ाएं। कुछ वैसी पीड़ा जो वो किसी से कह नहीं पाती, कुछ ऐसी पीड़ा जो उसको चुपचाप सहना पड़ता है, कुछ ऐसी पीड़ा जो उसको सहना ही पड़ता है, जिसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। कि कल्याण अगर गिरी की ये कथन बिल्कुल आपकी भावनाओं को चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने केशव जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चलिए आप लोग लाइव को शेयर करते रहिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। अवधेश जी बिल्कुल, हम भी आपको बहुत मिस करेंगे। श्री बालाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चलिए भाई आप अभी तुरंत लिखे हो तो मैं बिल्कुल अभी तुरंत पढ़ूंगी कि मिलेंगे सालों बाद कहीं तो क्या होगा, मिलेंगे सालों बाद तो क्या होगा, नजर नजरिए तौर तरीके चाल ढाल सब जुदा होगा। कि नजर नजरिए तौर तरीके चाल ढाल सब जुदा होगा, नजरों से गिरे हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा। सही कहा कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो दिल से नहीं उतरते, वो नज़र से उतर जाते हैं। कि नज़रों से गिरे हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा, नजरें मिलाने में, फिर चुराने में, फिर मिलाने में, ये सिलसिला चलेगा। मिलाने में, फिर चुराने में, फिर मिलाने में, फिर चुराने में, ये सिलसिला चलेगा। और साथ ही अतीत दिमाग में करवट लेगा, और अजनबियों की तरह हम अलग, रास्ते अलग, निशब्द और आंखें नम। ऐसा होता है ना कि जो लोग दिल से उतरते हैं वो फिर कभी सामने आ जाते हैं, तो उनसे बस एक अजीब सा कुछ कनेक्शन होता है, कि नफरत भी नहीं होती, मोहब्बत भी नहीं, तो बस एक न्यूट्रल हो जाते हैं हम, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिर। बहुत खूबसूरत था। जगमगाते शहर की रानाइयों में क्या न था, ढूंढने निकला था जिसको बस वही चेहरा न था। हम वही, तुम भी वही, मौसम वही, मंजर वही, फासले बढ़ जाएंगे इतने, कभी मैंने सोचा न था, मैंने भी नहीं सोचा था। खैर विनोद जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब सही कहा आपने, मैं तो बोलना ही भूल गई पांडे जी, आपने अच्छा याद दिलाया कि अगले संडे एक शो आएगा, सीतामढ़ी न्यूज़ एक्सप्रेस, बिहार न्यूज़ 24 एक नया शो लेकर आ रहा है, बदलाव ज़िंदगी की। इसको लेकर प्रेजेंट होंगे मिस्टर गुलशन कुमार, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस शो को भी उतना ही प्यार दें जितना कि प्यार आपने मुझे दिया है, मेरे सुकून वाले संडे को दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि ये ज़िंदगी के मुद्दे जो हैं थोड़े उलझे हुए हैं, थोड़े सुलझ जाए। कि एक दो डोर नहीं, पूरा का पूरा रस्सी उलझा पड़ा है मेरी ज़िंदगी में, तो थोड़े सुलझ जाएं तो मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन तब तक आप लोग मिस्टर गुलशन को बहुत प्यार दें और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिस्टर शेख कुरैशी जी, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। नितिन लोधी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सारी कहानी, सारी रामायण निकल गई है, फिर पूछते सीता कौन है। ये उनके लिए जो अभी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, मैंने इसलिए कहा था कि वक्त से आइएगा। राम बाबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, ये मिस्टर वशीम जी ने लिखा था। उनकी ऐसे स्क्रॉल करते करते आ गया तो मैंने सोचा ये शेर बहुत अच्छा है, फिलहाल मुझ में फिट बैठ रहा है कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि घर को बचाए कैसे, कि पहले ये तय हो कि घर को बचाए कैसे। और कहा आंखों का बर्ताव बदल देता है, कि हंसी जो होती है वो आंखों का बर्ताव बदल देता है। हंसने वाले तुझे आंसू नजर आए कैसे, कि हंसने वाले तुझे आंसू नजर आए कैसे। और फूल से रंग जुदा होना कोई खेल नहीं, कुछ वैसे ही जैसे इस शायरा से शायरी का जुदा होना कोई खेल नहीं। अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाए कैसे, कि इस हम लाइफ को छोड़कर जाए कैसे। कि कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, कि कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा। एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे, कि एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। और जिसने दानिस्ता किया हो नजरअंदाज, कि जिसने दानिस्ता किया हो नजरअंदाज, उसको कुछ याद दिलाए तो दिलाए कैसे, कि उसको कुछ याद दिलाए तो दिलाए कैसे। अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाए कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। एक्चुअली ये मिसरा था, लेकिन मैंने सेकंड शेर से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मिसरा बाद में मैंने पढ़ा। कामयाबी के सफ़र में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन कभी कभी बहुत चिलचिलाती धूप होती है ना, तब भी पाँव रुकने लग जाते हैं। चलिए, एक गज़ल जो मेरी पहली गज़ल थी मैं उसको पढ़ती हूँ, और ये शायद से तब भी बहुत प्रासंगिक था, अब भी बहुत प्रासंगिक है। कि लगी हो आग जब अपने वजूद में, कि लगी हो आग जब अपने वजूद में, खुद को बचाएं या पहले घर बचाया जाए। सही कहा, कि लगी हो आग जब अपने वजूद में, कि खुद को बचाएं कि पहले घर बचाया जाए। अब तो रोटियां भी ताना मारती हैं माँ, कि अब तो रोटियां भी ताना मारती हैं माँ, मुझे थोड़ा और पढ़ाया जाए, थोड़ा और एमए कराया जाए, पीएचडी कराया जाए। कि अब तो रोटियां भी ताना मारती है माँ, मुझे थोड़ा और पढ़ाया जाए। और कोई ठिकाना नहीं अपना इस घर में, कि कोई ठिकाना नहीं अपना इस घर में, चलो ना कहीं और घरौंदा बसाया जाए, कि चलो ना कहीं और घरौंदा बसाया जाए। और कोई आंसू पोंछने नहीं आएगा मेरे, कोई आंसू पोंछने नहीं आएगा मेरे, तो क्या इन्हें आंखों में सुखाया जाए, आंखों में सुखाया जाए। खैर, मुझे भी ऊंचा उड़ना है आसमान में, मुझे भी ऊंचा उड़ना है आसमान में। क्या रिश्तों की बेड़ियां तोड़ दी जाए, ये सवाल है। कि मुझे भी ऊंचा उड़ना है आसमान में, क्या रिश्तों की बेड़ियां तोड़ दी जाए। जब आग लगी हो अपने वजूद में, तो खुद को बचाएं या पहले घर बचाया जाए। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना एक तजुर्बा होता है। कुछ लोग बहुत क्लियर होते हैं अपनी लाइफ में कि क्या चुनना है क्या नहीं चुनना। मैं बहुत कंफ्यूज रही हूँ, या कुछ यूँ कह लूँ कि जो चुनना चाहती हूँ वो चुन नहीं सकती, और जिसे चुन लिया है बस वो चाहती नहीं थी। शिवम सिंह राठौर जी, महंगाई पे कुछ शायरी तो फ़िलहाल अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं, बहुत बचपन में कभी लिखा था मैंने। कुछ खूबसूरत पलों की महक सी है तेरी यादें, सुकून ये भी है कि ये कभी मुरझाती नहीं। बेहद बहुत शुक्रिया। हमारी दोस्ती हमेशा याद आएगी, कभी आंसू तो कभी याद आएगी। कोई तो ऐसी होगी, हमारी बात हमेशा याद आएगी। बिल्कुल रिजवान जी, आपका वो चिकन वाला बात नहीं, वो फियाज अहमद जी बोलते हैं चिकन बनाया। ब्रेकअप पे को शायरी, अब बिल्कुल ब्रेकअप पे को शायरी बिल्कुल सुनाऊंगी। कि एक दूजे से उन्हें बेतहाशा प्यार है, एक दूजे से उन्हें बेतहाशा प्यार है। दरमियाँ उनके खड़ी एक मजहबी दीवार है, कि दरमियाँ उनके खड़ी एक मजहबी दीवार है। मैं बिछड़ के
सनम तुझसे खिजा सी हो गई हूँ कि मैं बिछड़ कर, सनम तुझसे खिजा सी हो गई हूँ, क्यों मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी गुलजार है, कि रख गया कदमों में मेरे फिर खजाना दर्द का, कि रख गया कदमों में मेरे फिर खजाना दर्द का। दोस्तों दुश्मन मेरा मेरा दिलदार है, कि दोस्तों दुश्मन मेरा दिलदार है, कि पा लिया सब कुछ मगर ईमान अपना खो दिया, कि पा लिया सब कुछ ईमान अपना खो दिया, कि जीत कहते हो जिसे वो मेरी हार है, कि जीत कहते हो जिसे वो मेरी हार है। और रोग तूफान भूखमरी सब दे रहे दस्तक यहाँ, रोग भूख तूफान भूखमरी सब दे रहे दस्तक यहाँ, तेज देखो कितनी तेज मौत की रफ्तार है। और मान बैठी हो तुम शायरा खुद को मगर, कि मान बैठी हूँ शायरा मैं खुद को मगर, शायरी में गलतियों की आज भी भरमार है, कि मेरी गजलों में कभी बहर आती नहीं, क्योंकि वो मेरे सामने आकर मुस्कुराता नहीं, कि वो मुस्कुराए तो ज़रा मेरी गज़लों में भी बहर आ जाए। खैर चलिए शायरी आगे बढ़ाकर ले चलते हैं। एक बहुत अच्छी सी गज़ल सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। नंदन मिश्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शायरा कैरल सिंह आपका इस्तकबाल करती हैं कि मैं मंजिल खरीदूँ सफ़र बेच दूँ, कि मंजिल खरीदूँ सफ़र बेच दूँ, चलो आज अपना हुनर बेच दूँ। आप लोग लाइव को शेयर करते रहें जनाब, इतनी बुरी हूँ क्या? कि मंजिल खरीदूँ सफ़र बेच दूँ, चलो आज अपना हुनर बेच दूँ, जो बचपन सही भाव दे दे खुदा, जो बचपन सही भाव दे दे खुदा, चंद लम्हों के खातिर मैं उम्र बेच दूँ, कि चंद लम्हों के खातिर मैं अपनी उम्र बेच दूँ। और अदावत में ख्वाब की जाऊँ जुगर, कि अदावत में ख्वाब की जाऊँ जुगर, मैं दवाएं दिखाकर जहर बेच दूँ, मैं भी दवाएं दिखाकर जहर बेच दूँ। कि ज़मी की मोहब्बत में क्या ये सही है, कि ज़मी की मोहब्बत में क्या ये सही है, कि फलक को जाकर मैं अपने पर बेच दूँ। क्या मोहब्बत में ये सही होता है कि फलक को जाकर मैं अपने पर बेच दूँ? क्या ये मोहब्बत की अगर कीमत अपने पर, अपने सपने बेचने होते हैं तो खाक ऐसी मोहब्बत पे यार। ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए अपन को, अपन ऐसे ही सही है एकदम। चलिए कि यकीन चांद पर है ये माना मगर, यकीन चांद पर है ये माना मगर, कि क्यों अंधेरों को अपनी नज़र बेच दूं। और अजब है ये शोहरत की जिद भी ना, कि अजब है ये शोहरत की जिद भी ना, कि मैं इतना कमाऊं, कि मैं इतना कमाऊं कि मैं घर बेच दूं और मैं मंजिल खरीदूं सफ़र बेच दूं। आई एम श्योर आप लोगों को ये वाली जो गज़लें हैं बहुत अच्छी लगी होंगी, कि जब दोबारा आएंगी तो गर्दा होगा। क्योंकि जब कोई शेरनी अपना कदम पीछे खींचती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो डर गई, बल्कि वो इसलिए अपना कदम पीछे खींचते हैं ताकि वो अगली छलांग लंबी हो। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और पांडे जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्यों नहीं होगा। देखते हैं, ज़िंदगी है, मुलाकात याद बरसात होती रहेगी। और हम तो फिर आपकी गलियों में घूमते फिरते कहीं मिल ही जाएंगे। गर्लफ्रेंड शायरी जनाब मैं बहुत सुना चुकी हूँ, आप लेट हैं। खैर देखते हैं आगे कुछ मिल जाए तो। अवधेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। जज्बात खामोश हैं, उनके बीच की दूरियां बता रही है कि रिश्ते बड़े करीब का था। क्या कि रिश्ता बड़ा करीब का था, वो तो था ही। सुकून वाला संडे बहुत याद आएगा, आंखों से आंसू आएगा। देखिए आंसू आंसू की बातें मत कीजिए, मैंने बहुत मुश्किल से संभाल के रखा हुआ है। अंधेरी तन्हा रात कितनी उदास बैठी है, चांदनी डर से चांद के पास बैठी है मेरे रकीब चारों तरफ मैं खाने में, वो जो एक महजबी मेरे पास बैठी है, चांदनी डर से चांद के पास बैठी है, तेरा वजूद हो मेरी कज़ा का फरमान है, जाम के साए में छुपकर प्यास बैठी है। बहुत बहुत खूबसूरत शेर था मिस्टर अभिनव। रात ठहर गई मुझ में, याद सिमट गई मुझ में, भटक रहा चांद अकेला, गा रहा खुद ही खुद में। बिल्कुल सुनीत गुप्ता जी बहुत बहुत अच्छी गज़ल थी। कृष्णा कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बिल्कुल राजन जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ। पांडे जी चलिए एक गज़ल नहीं है, आपने सुनी होगी लेकिन फिर से आज एक मैं बोल जाती हूँ कि हमने तौल दिया खुद को कि उसका दाम अच्छा लगा,
कि हमने तौल दिया खुद को, उसका दाम अच्छा लगा, उसकी जुबान से जब सुना अपना भी नाम अच्छा लगा, कि उसकी जुबान से जब सुना अपना भी नाम अच्छा लगा, और महफिल में उसकी दम न था। खैर मेरी महफिल में आप लोग दम ला सकते हैं, आप लाइव शेयर करते रहें कि महफिल में उसकी दम न था, फिर भी रात बिताए, इस्तकबाल किया उसने कि यही काम अच्छा लगा। और जो कत्ल करके आया हो, क्या मैं मुस्लिम नजर आता हूँ? कि जो कत्ल कर कर आया हो वो मुस्लिम नजर आता हूँ। मैं यूं हुआ गिरफ्तार कि मुझे इल्जाम अच्छा लगा, कि मैं यूं हुआ गिरफ्तार कि मुझे इल्जाम अच्छा लगा। और मंजिल भी थी, चाहत भी थी, और कमी न थी रास्ते में, कि मंजिल भी थी, चाहत भी थी, और कमी न थी रास्ते में। कि फिर हुआ संग उसके, उसका मुकाम अच्छा लगा, कि फिर हुआ संग उसके, उसका मुकाम अच्छा लगा। और मीर मजाज एलिया गालिब, मीर मजाज एलिया गालिब, यूँ तो सब पढ़े हैं मैंने, यूँ तो सब पढ़े हैं मैंने, कि रूह को आज पर शायर वो आम अच्छा लगा। खुद को बेच दिया मैंने, मुझे दाम अच्छा लगा। चलिए, अरे वो कविता देखिए मेरे सामने आ खड़ी हुई फिर से, कि पाँव हमारा है जहाँ मन वहाँ चलेंगे, कि पाँव हमारा है जहाँ मन वहाँ चलेंगे। तुम बताने वाले कौन होते हो कि हम कहाँ चलेंगे? तुम बताने वाले कौन होते हो कि हम कहाँ चलेंगे? और मेरी कद की दुगनी है मेरी अना की कद, कि मेरी कद से दुगनी है मेरी अना की कद। जीते जी ऐसी चले हैं, मरते दम तक ऐसी चलेंगे। तो जिन्हें मुझसे प्रॉब्लम होना ही उनके लिए है, कि जीते जी ऐसी चले हैं, मरते दम तक ऐसी चलेंगे। और अपना रास्ता और मंजिलों से क्या पूछना रास्तों के बारे में, और मंजिलों से क्या पूछना रास्तों के बारे में। अपना रास्ता बनाकर हम चलेंगे। और परेशान है अगर कोई मेरे चलने भर से, कि परेशान है अगर कोई सिर्फ मेरे चलने भर से, तो डूब के मर जाए दरिया तक छोड़ने हम चलेंगे, कि डूब कर मर जाए दरिया तक छोड़ने हम चलेंगे। समझे? कि पाँव हमारा है जहाँ मन वहाँ चलेंगे। तुम कौन बताने वाले होते हो? तुम बताने वाले कौन होते हो कि हम कहाँ चलेंगे? एटीट्यूड वाला हो गया ना थोड़ा। कृष्णा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दर्द था मेरे हिस्से का, दर्द से लेकिन वो गुजरी। मेरे खातिर एक लड़की आग के दरिया में उतरी। हाँ, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कि राहे उल्फत में अपना ठिकाना ना आया, मुझे रूठना ना आया, तुम्हें मनाना ना आया। सादे जिंदगी के सुर ऐसे छेड़ा, मुझे गाना ना आया, तुम्हें गुनगुनाना ना आया। मुझे रूठना ना आया, तुम्हें मनाना ना आया। बच्चों की तरह गिले भी बड़े हो गए, मुझे भुलाना ना आया, तुम्हें मिटाना ना आया। बिल्कुल। इश्क है तो जाहिर कर, बनाकर चाय हाजिर कर। आई एम नॉट अ चाय लवर। ऋतिक, ऋतिका, छोटू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाइव को शेयर कर लीजिए आप लोग, यही कहूँगी। इस हर सुनहरा घंटा सोना नहीं होता, इश्क में रोने के लिए कोना नहीं होता। कोने की क्या जरूरत है? आप लोग ऐसी फर्श पे बैठ के रो सकते हैं। आप लोग मेरे साथ ये आवाज उठाकर मांग रख सकते हैं कि सुकून वाला संडे दोबारा लाया जाए। बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। मैं लिख रहा हूँ, वो पढ़ रही है, अर्थ खुद के हिसाब से गढ़ रही है। यही है जो है केशव जी। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी है उसकी महिमा के चंद सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। यादव जी हाय। चलिए कुछ एक गज़लें हम और पढ़ेंगे, फिर मैटर क्लोज किया जाएगा, है ना? हाँ, कि जब खुद की नज़र में चढ़े तो कितनों की नज़र से उतर गए हम। कि जब खुद की नज़र में चढ़े तो कितनों की नज़र से उतर गए हम। खिलाफ थी सारी दुनिया मेरे, कि खिलाफ थी सारी दुनिया मेरे, बगावत करके सवर गए हम। खिलाफ थी सारी दुनिया मेरे, बगावत करके सवर गए हम। चलिए वक्त हो चला है और अब मेरे जाने का भी वक्त हो गया है। राजन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप एकदम मैं अब जा रही हूँ तो अब आप आए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगी। और चलिए अब जाने का वक्त हो गया है।
एक एक छोटा सा शेर और, कि खल जाता है मेरा मुस्कुराना उसे बहुत, कि खल जाता है मेरा मुस्कुराना उसे बहुत, कुछ इसलिए भी आजकल मैं रोता बहुत हूँ, कि कुछ इसलिए भी आजकल मैं रोता बहुत हूँ। ये वो कहते हैं ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे। कृष्णा कुमार जी, अब अच्छा हाँ, एक बिहारी वाली जो है कविता मुझे पढ़नी थी, मैं वो पढ़ने के लिए भूल ही गई हूँ। ये लिखा है मिस्टर मिसेस से एक सेकेंड, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, शंभू शिखर जी ने। चलिए मैं पढ़ देती हूँ, यहीं से पढ़ देती हूँ। पांडे जी आपने भेज दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वरना मेरे तो दिमाग से निकल गया था। हम शर्मनायक है भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। वेदों के कितने पंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे, साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी है, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्ता जब बद में चूर हुई, हम जयप्रकाश बनकर डोले, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर बोले। हम सिखों के दशमेश गुरु बिरसा मुंडा अवतारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया, नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। गिनती को शून्य दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। कि मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोग गुंज किलकारी है, दुनिया पूजे धन की देवी हम सरस्वती के पुजारी है। बिल्कुल सही है कि हम सरस्वती जी के पुजारी हैं, हम पैसों में नहीं, हम विद्या में बिलीव करते हैं। कि शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान, हम ही तो हैं शारदा लोक शैली गायक, सुर की पहचान हम ही तो हैं, दुनिया पूजे उगता सूरज हम ढलते के भी पुजारी हैं। वैभव दुनिया के त्याग सभी हम अपो दीप वरदानी हैं, खुद को भी जीत लिया हमने पर तनिक नहीं अभिमानी हैं। हम आदिनाथ हम ऋषभ देव हम महावीर अवतारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। दुनिया जिसमें उलझी रहती उन प्रश्नों को सुलझा देंगे, एक दिन की खातिर मोदी जी मोहलत जो दे तो बिहारी को, हम पाकिस्तान की सेना को घर में घुसकर कल्ला भसका देंगे। हम 1.25 लाख से एक लड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, गुरु की तलवार दुधारी है, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। तो आज आपकी बिहार बेगूसराय की शायरा मिस काजल जो है अब जा रही हैं। आप लोगों के साथ न जाने कब मुलाकात होगी, कब बात होगी, पता नहीं। खैर चलिए, एक आखिरी शेर हम पढ़ देते हैं, एक आखिरी गज़ल पढ़ देते हैं। वो लड़की जो पसंद थी हमें कहीं खो गई थी, उसकी यादों में रात भी थक कर सो गई थी। उनकी और हमारी मोहब्बत में फ़र्क इतना है कि उन्होंने हमसे की थी और हमें उनसे हो गई थी। वो जो मोहब्बत हम किसी से करते नहीं हो जाती है, वो मोहब्बत बड़ी अजीब सी होती है, बड़ी एक होता है ना कोरा इश्क, वो कोरा इश्क होता है वो मोहब्बत। कि 2 ही गवाह थे मेरी मोहब्बत के वक्त और वो, एक गुजर गया और दूसरा मुकर गया। मतलब ही मैं भी नहीं हूँ ना ही बेवफा, उसकी वफा के लिए हूँ खफा। कुछ लोगों ने उछाला है कीचड़ तो मैं उलझा, इश्क में हूँ तो चुप्पी तोड़ना मुनासिब समझा। बात जब आएगी सच्ची जहन में तो हंस के भी रो देंगे मेरे सामने। ओह सुनीत गुप्ता जी, मैं इतनी खूबसूरत लगी आपको, दैट्स सो स्वीट। You and this show will always be missed. We hope you will do good in your life with love from all your fans. Thanks Mr. Aditya. आप लोगों की भी मुझे बहुत याद आएगी। कृष्णा कुमार जी, लाइव को शेयर कीजिए। अक्स अधूरा है मेरा, प्रेम वास्तविकता से परे मात्र एक खूबसूरत कल्पना है। नहीं, प्रेम कल्पना नहीं है, प्रेम बहुत खूबसूरत है, वास्तविकता में खूबसूरत है। हमने इसे बकवास बना दिया है। कृष्णा जी, हमें चलने का वक्त हो गया है, मेरे घर वाले मेरा बाहर वेट कर रहे हैं। बिहारी अंदाज में मैं क्या सुनाऊँ, मैं बस यही कहूँगी कि अब हम जाए छिया, मिलेंगे कभी, मुलाकात होगी। जी आगोश जी, कहिए क्या रिक्वेस्ट थी? आपकी रिक्वेस्ट तो पूरी की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। ये कैद ये पिंजरा मेरी रिहाई का मसला साथ रहना तो है,
ये कैद, ये पिंजरा, मेरी रिहाई का मसला, साथ रहना तो है पर जुदाई का मसला। ये कहने को लोग हैं मेरे घर में बहुत, पर क्यों बेअसर है मेरी तन्हाई का मसला। सही कहा कि फिर क्यों बेअसर है मेरी तन्हाई का मसला, और हुक्म जो हो चुका फिर क्या सोचना, कि हुक्म जो हो चुका तो फिर क्या सोचना, बेमतलब मैं क्यों हूँ ये सफाई का मसला, कि बेमतलब मैं क्यों हूँ ये सफाई का मसला, और ये कैद, ये पिंजरा, मेरी रिहाई का मसला। अब देश सिंह जी चले चलते हैं, और बात मुलाकात होती रहेगी। आपकी रात हसीन हो, आपके ख्वाब खूबसूरत हों, और अगले संडे आप मिस्टर गुलशन को सुनिएगा। उनकी बदलाव ज़िंदगी के लेकर वो प्रेजेंट होंगे आपके सामने, मोटिवेशनल स्पीकर है वो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग उन्हें भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना मुझे दिया है। और आप लोग आज, मैं देखिए ना, बोलना ही भूल गई कि जाकर खाना खा लीजिएगा, नहीं खाया है मुझे सुनने के चक्कर में, तो वरना घर वाले ना डंडा मार के आप लोगों को भगाएंगे। कृष्णा जी, मेरे पास फौज के लिए है नहीं कुछ। मैं फिर आज वही बात कहूँगी कि जिस दर्द को महसूस नहीं किया मैंने, मैं उस पर लिख दूँ कैसे। फौज में हूँ नहीं, ना मेरे घर में कोई है, ना मैंने कभी उस हालात में किसी को देखा है, लेकिन मेरी आँखें प्यारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अनुराग विराज जी। चलिए चलते हैं हम, बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होती रहेंगी, और मिलते रहेंगे हम। तब तक के लिए शब खैर, आदाब, और गुड नाइट, शुभ रात्रि। और I guess there is no option to give infinite likes on a post, so I'll leave it with this comment. That's so sweet, Gupta. और आप लोग मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा फेसबुक पर पेज है बियॉन्ड द वर्ड्स, उसको फॉलो करें और मुझसे जुड़े रहें। और चलिए चलते हैं अब, बाय बाय। याद आएगी आप लोगों की, चलते हैं।